फाइनली एक लंबे ब्रेक के बाद हम लोग आज शामिल हो गए दोस्तों। आज है डेली आंसर राइटिंग डे 4। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। आज बेसिकली हम लोग को जो पोर्शन है जो कवर करना है दैट इज़ फिलॉसफी। हम लोग फिलॉसफी कवर करेंगे, सोशोलॉजी कवर करेंगे और हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ का आर्ट, ट्राइब, कल्चर। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो हम लोग आज डील करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा फिलॉसफी से। इसमें 2 क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है। पहला ये है कि एक्सप्लेन कौटिल्याज मंडल थ्योरी इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, 8 नंबर में। दूसरा एक्सप्लेन द नीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट, ये भी 8 नंबर में आप लिखेंगे। सोशोलॉजी में आप एक्सप्लेन करेंगे कि द वेरियस मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, 8 नंबर में। एंड छत्तीसगढ़ आर्ट, ट्राइब, कल्चर में सिंपल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देंगे आपको। पहला तो ये है कि राइट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा ये है व्हाट आर द वेरियस अवार्ड्स गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन छत्तीसगढ़। और तीसरा है राइट अबाउट सतनामी सेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसके आंसर्स लिखना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाइएगा। जस्ट सर्च करिए CGPSC बाय नीर। वहाँ पे आपको ये वाली थंबनेल दिख जाएगी, डे 4 वाली। उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने पर्टिकुलर आंसर्स की PDF अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, PDF जो आप अपलोड कर रहे हैं उसमें जो आंसर कॉपी रहेगी वो एग्जैक्टली रहेगी CGPSC की मेंस आंसर राइटिंग के टाइप। अगर आपको CGPSC के जो मेंस की आंसर कॉपी है उसका फाइल चाहिए तो आप उस टेलीग्राम चैनल में जाके फाइल सेक्शन में जाके उसको ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अभी से अगर आप आदत डालेंगे कि आप CGPSC मेंस के एग्जैक्ट आंसर कॉपी में आंसर लिख रहे हैं तो आपको एक टाइम और स्पेस और कंटेंट का ज़्यादा बेहतर आइडिया हो पाएगा कंपेयर टू आपके ब्लैंक आंसर कॉपी में। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में चले जाइएगा, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। आंसर सबमिट करने हैं, आंसर देखने हैं, फाइल्स डाउनलोड करने हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए डे 3 का देखते हैं आंसर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यही था कि राइट अबाउट द सेलिएंट फीचर ऑफ रिसेंट बजट, छत्तीसगढ़ बजट। तो स्टार्टिंग लाइन में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसमें जनरल थीम बता दिया है कि भरोसे का बजट। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि जब भी आप कोई कैच फ्रेज यूज़ कर रहे हैं जो हिंदी में है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली हिंदी में ही लिख लीजिए। ठीक है, भरोसे का बजट को ऐसा डबल कोट कर दीजिए, द बजट ऑफ कॉन्फिडेंस। हर चीज़ को इंग्लिश में डबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई बोल देगा कि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में? तो हर चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप डबल कोट्स लिख दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर में उन्होंने बता दिया साइज ऑफ बजट। दूसरा एजुकेशन में बता दिया क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में बता दिया है, कम्युनिकेशन में बता दिया है, कल्चर में बता दिया है, वुमेन एंड चिल्ड्रन में बता दिया है, यूथ में बता दिया, इन्वायरमेंट में बता दिया है। चलो ठीक है। एक जो कह सकते हैं कि एक कम अच्छा अप्रोच जो मैंने देखा है लोगों को बजट से रिलेटेड, कि बहुत ज़्यादा वो नंबर देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स पूछ रहा है, ठीक है, तो उसमें आके उसके पूरे रेवेन्यू के बारे में बता रहे हैं कि 1 रुपये कहाँ पे आता है और 1 रुपये कहाँ को जाता है। ठीक है, कहाँ से आएगी कहाँ से जाएगी, ये बेसिकली बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेलिएंट फीचर है। ठीक है, सेलिएंट फीचर का मतलब ये है कि इमेजिन करो बजट पेश हुआ है, अगले दिन दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में बजट के आउटलाइंस आए। उसमें कभी भी कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स पे फोकस नहीं करता है, हर कोई फोकस करता है कि काम के प्रोविजंस क्या हैं। तो आपका जो आंसर है मैं चेक नहीं करने वाला हूँ, आपका बाजू का स्टूडेंट चेक नहीं करने वाला है जिसने हर फिगर रट के रखे हैं। आपका जो आंसर कॉपी है वो चेक करने वाला है 55 से 60 साल का कोई प्रोफेसर आदमी जो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिसको नंबर से लेना देना नहीं है, जिसको लेना देना है जो मोटे मोटे प्रोविजंस हैं, जो कह सकते हैं कि जो ब्रॉड हाइलाइट्स हैं उससे लेना देना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि हम नंबर्स दिखा के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे, लेकिन देखो ना यहाँ पे अगर मान लो मैं आपको लिख दूंगा कि इसमें 290 करोड़ का बजट है, 1.63% कुछ है, 97582 लैक्स यहाँ से आते हैं, 687543 यहाँ से जाते हैं। इससे क्या मतलब आपको, है ना? कि मुझे तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है एग्ज़ाम निकाले हुए, हार्डली 2 साल हुआ है, और अभी से मैं नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ना मैं रट के रखा हूँ ना मैं कहीं से कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए मेरे और कैंडिडेट के आंसर कॉपी के बीच में जो मेरे दिमाग में हो
और मेरे दिमाग में वही रहेगा जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, जो बहुत ही ब्रॉड चीज़ें हैं, मोस्टली वही चीज़ें जो एटलीस्ट न्यूज़पेपर में आती हों। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर करने की ज़रूरत नहीं है छत्तीसगढ़ बजट में। आप इसको ऐसा कैटेगरी वाइज बांट दो कौन से ब्रॉड पैरामीटर है, और वहाँ पे आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर लो। ठीक है, मोर और लेस अच्छा आंसर लगा, 4.5 दूंगा कि हो सकता है बहुत सारे प्रोविजन छोड़ गए हो। राइट अबाउट बेरोजगारी भत्ता स्कीम, ठीक है, यहाँ पे एक सब हेडिंग डालो एम। ठीक है, टू प्रोवाइड अलाउंस टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ डिप्राइव्ड फैमिलीज, बेरोजगारी भत्ता स्कीम हैज बीन कमेंस्ड इन द बजट 2023-24। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो प्रपोज्ड इन बजट, ये मेन एम। देखो साइड हेडिंग्स का खेल है, जिसके साइड हेडिंग स्ट्रॉन्ग हो गए ना तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छे से पढ़ने में आ जाता है। एम डाल दो, फिर प्रोविजन डाल दो, इतना इतना होना है, एलिजिबिलिटी डाल दिए, चलो ये होना चाहिए। ठीक है, रिमार्क ये बजट प्रोविजन 200 करोड़ का। ठीक है, मोर और लेस अच्छा आंसर है, इसमें 2.5 नंबर दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन एमएसएमईज, राइट देयर इंपॉर्टेंस। दिस इज़ अ वेरी गुड आंसर। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस टाइप का आंसर्स लिखने का आपको ट्राई करना चाहिए। तो इसमें बेसिकली यही है कि ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस लाइन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान में मेरे को लगता है कि ये जो लिमिट्स है ना, ये थोड़ी सी पुरानी है लग रहा है मुझे। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 550 और 250 इस प्रकार का है ये। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेंगे। ये मेरे हिसाब से ये डेटा सही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के टाइम पे, कोविड के टाइम पे जो अनाउंसमेंट्स हुए थे उसमें इसको मॉडिफाई किया गया है। तो यहाँ पे जो डायलॉग आना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अमेंडमेंट्स मेड इन एमएसएमई एक्ट 2006, एमएसएमईज हैव बीन डिफाइंड एज। ठीक है, ये जो टेबल है मैं बहुत जगह ढूंढ रहा था आंसर्स में, लेकिन मुझे नहीं मिला। आपके में मिला है, लेकिन डेटा ठीक नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आई थिंक कैंडिडेट का नाम रुखसार बानो है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसको थोड़ा डेटा चेक कर लीजिए। ठीक है, ये 550 250 है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अमेंडमेंट्स मेड टू एमएसएमई एक्ट 2006 ड्यूरिंग कोविड। नहीं है, द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इज एज फॉलोज। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई तो सही है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कर दिया है, एक्सपोर्ट्स कर दिया है, इनोवेशन हो गया है, बून फॉर रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्लोबल रेगुलेशन। ठीक है, दृष्टि का ही बेसिक कंटेंट है, तो आई थिंक ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और लिमिट्स इसमें थोड़े से आई थिंक मैं डिसएग्री करूँगा, इसका डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है, तो उसको आप देख लेंगे। हालांकि 10 नंबर में अच्छा अगर आप ऐसे लिखते तो आई वुड हैव गिवन यू अराउंड 8.5, लेकिन ये एक बार आप चेक कर लेंगे तो आई विल गिव यू 6.5। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द अर्बनाइजेशन छत्तीसगढ़। बढ़िया है, चलो एक मैप दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसमें लिखो एज पर इकोनॉमिक सर्वे, लिखो एज पर सेंसस भी लिख सकते हो, लेकिन एज पर इकोनॉमिक सर्वे भी लिख सकते हो। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ऐसा करके कोट कर दो, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ टोटल सिटीज़, ठीक है, ये भी सही है। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, ये भी सही है। मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, मतलब आपका जो आंसर है ना, आपके पास कंटेंट है, प्रेजेंटेशन है, लेकिन एक फ्लो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, वो आ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि देखिए आप ना स्पेस को देख के थोड़ा सा विजुलाइज नहीं कर पा रही है कि कैसे एडजस्ट करेंगे, इसलिए साइड में ये आपने कर दिया है। इसमें एक बेटर अप्रोच ये हो सकता था कि आप इसको ये कर दीजिए, इस प्रकार से कर दीजिए और यहीं पे लिख दीजिए मैक्सिमम मिनिमम, या फिर ऐसा कर सकते हो मैक्सिमम का यहाँ पे मैप में बना दो मैक्सिमम, और जो मिनिमम है उसको ऐसा डॉट डॉट दिखा दो। तो ऐसा करके आप इस मैप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते थे। मैप इम्प्रूव करिए, मेरा एक टिप आपको यही रहेगा कि मैप इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, बाकी तो चलो एक्सप्लेन द अर्बनाइजेशन छत्तीसगढ़ तो ठीक है, आपने बता दिया कि अर्बनाइजेशन क्या है। ठीक, रीज़न फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, चलो ठीक है। एक्सप्लेन अर्बनाइजेशन है तो इसमें बेसिक 3 डायमेंशन में काम कर सकते हैं। एक तो आप स्टैटिक पोर्शन बता दो कि क्या क्या चीज़ें हैं, दूसरा बता दो रीज़न अर्बनाइजेशन क्या है, और अर्बनाइजेशन का इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो अगर आप इसको थोड़ा सा आंसर देना चाहते हो, क्योंकि देखो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है।
ठीक है। इसमें मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है। मेरा कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि उस अर्बनाइजेशन के कितने डायमेंशन आप खोल सकते हो। तो मैं आपकी जगह होता तो अर्बनाइजेशन का क्या क्या डायमेंशन खोलता। सबसे पहले तो स्टैटिक पोर्शन बताता। दूसरी चीज़ है जो मैं बताने की कोशिश करता, दैट वुड हैव बीन कि कहाँ कहाँ पे है अर्बनाइजेशन, उसका रीज़न बताने की कोशिश करता, और उसके बाद एसोसिएटेड चैलेंजेस ये बताने की कोशिश करता, और लास्ट में एक इम्पोर्टेंस। ठीक है। बहुत सारे कैच फ्रेजेस हो सकते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन का बहुत अच्छा कैच फ्रेज एक ये है कि दे आर द इंजन्स ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। और जो हमारी इंडिया है, कंट्री है, उसकी 60-70% GDP अर्बन सेंटर से जनरेट होती है। ठीक है। उसको फिर आप उसको ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए है, मतलब जितने भी पेपर्स आप कनेक्ट कर दे रहे हो उससे हो जाएगा आपका चीज़ें। ठीक है। मोर और लेस आपको मैप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सिंघाड़े टाइप का ऐसा थोड़ा सा मैप मत बनाया करो, ऐसा वॉलनट टाइप का, है ना, क्योंकि आपका ये वो आइस एज में एक कार्टून कैरेक्टर नहीं होता जो वॉलनट के पीछे रहता है, उसी टाइप का दिख रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छा कर्वेचर देने की कोशिश करो, है ना, लगभग इस टाइप से कुछ बनाने की कोशिश करो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ से इसका बस एक क्राउन टाइप का निकाल दो और इसको ऐसा कर दो। ठीक है। तो ठीक लगेगा मैप, थोड़ा सा बॉना टाइप का मैप हो गया, तो मैप थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, बाकी ठीक है। अप्रोच इज़ गुड, चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है। यहाँ पे आपको 4.5 नंबर दे देता हूँ मैं। ठीक है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट मिलेट्स इन छत्तीसगढ़, तो बेसिकली स्कीम्स में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हो सकता है कि 2023 इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है। तो यहाँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो मिलेट मिशन हो गया, मिलेट कैफ़े हो गया, मिड डे मील हो गया, MSP हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, पॉलिसीज एंड फेस्टिवल्स हो गए, ये हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बोला है कि आप मिलेट कैफ़े खोलिए छत्तीसगढ़ में, हम आके विजिट करेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि करंट अफेयर हो जाता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से स्टार्ट कर दो, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो बात हुई है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बाकी तो मोर और लेस सही है ना, इतने पॉइंट्स दिख गए हैं तो अच्छा ही आंसर है। ठीक। आई विल गिव यू 6.5 यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखो भाई, ये ऐसा डॉट डॉट करना बंद करो, मैप इम्प्रूव करो। ठीक, मैप इम्प्रूव करो। जैसे अगर मैप बना रहे हो ना, तो कैसे मैप बनाना है, देखो इसको ऐसा बना सकते हो। अब बहुत दिन हो गए मैं बनाया नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, लेट्स सी। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ बन गया। बाकी अगर कटैचू अगर दिखाना है तो देखो कभी भी इसमें डॉट करके मत दिखाया करो। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया करो, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसी लोकेशन में दिया जाता है। थोड़ा सा आप एरियाज़ दे सकते हो, एरियाज़ नहीं दे पा रहे हो तो चलो इसको रीजन में डिवाइड कर लो। ठीक है, नॉर्थ छत्तीसगढ़, सेंट्रल छत्तीसगढ़, मिडिल छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सदर्न छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हो क्या क्या है, हर्रा बेड़ा आंवला। ठीक, तो राइट अबाउट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मेरे ख्याल से यहाँ पे 7 से 8 इंडस्ट्रीज़ और आनी चाहिए, है ना, 7 से 8 इंडस्ट्रीज़ और आना चाहिए, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि इसमें और इंडस्ट्रीज़ थे। पेपर इंडस्ट्रीज़ आपने लिख दिया है, बीड़ी लिख दिया है, लाख लिख दिया है, हर्रा लिख दिया है, कटैचू इंडस्ट्री लिख दिया है। इसके अलावा और क्या आ सकता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, कैशू इंडस्ट्री भी आ सकता है, और क्या आ सकता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको इंक्लूड करना चाहिए। आई थिंक 5 से ज़्यादा ही डायमेंशन आएंगे अगर खोलने जाएंगे तो। 7 से 8, एटलीस्ट 8 इंडस्ट्रीज़ तो आनी चाहिए थी। आई डोंट नो कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो गए हैं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। बाकी अप्रोच सही है, आप मैप बना रहे हो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लिख रहे हो, इट इज़ मोर देन इनफ। आप आई विल गिव यू 5 मार्क्स। तो बेसिकली ओवरऑल इनके कॉपी में मैं यही कमेंट करूँगा कि दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट। ठीक है, ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, एंड इफ़ एवरीथिंग गोज राइट बहुत अच्छी रैंक आ सकती है उनकी, क्योंकि अप्रोच तो आ गया है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करेगी। हो सकता है मुझे लग रहा होगा कि बहुत अच्छी कॉपी है, किसी को लगेगा कि बहुत ही अच्छी कॉपी है, और किसी को लग सकता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा ये ओपिनियन है इस कैंडिडेट के बारे में कि दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट, एंड अगर सब कुछ सही चला तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिल सकता है। तो आई वुड जस्ट से कि कीप वर्किंग एंड योर आंसर्स आर वेरी गुड।
और आप थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे मैप में और ये कंटेंट तो आ जाएगा और मैप भी आ जाएगा। द मेन चीज़ है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में आप कैसे जमा रहे हो आंसर्स को। एंड मुझे लगता है कि ये वाले कैंडिडेट ने बहुत अच्छा अब्जॉर्व कर लिया चीज़ें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं। बाकी इतना ही है। थैंक यू सो मच। आज है डे 4, इसके पर्टिकुलर आंसर्स आप टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 7 के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे और आज जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लो। स्टार्ट योर मंडे, स्टार्ट आंसर राइटिंग। थैंक यू।